हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 1.3 रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा दी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10th का पूरा मैथ्स कवर कराया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। और यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर वगैरह के, हिंदी के, सबके। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए, रूट 5 इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे। इसमें एक ही मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन, वो आप 2-3 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको पहले लगे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको बाद में जाके हमने जो माना है उसे गलत साबित हो जाना, ठीक है, गलत प्रूफ हो जाना, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे इसमें इरेशनल बोला है तो हम रैशनल लेके चलेंगे और बाद में हम खुद ही गलत हो जाएंगे कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, ये इसका एक ही मेथड है सॉल्व करने का, तो वो मैं कराने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम क्या मानेंगे, पहले लेट रूट 5 इज अ रैशनल मान के चलेंगे। मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना है तो उल्टा मानेंगे। इरेशनल है तो मैं क्या मानूंगी, रैशनल। लेट रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, या फिर ए वाई बी भी बोल सकते हैं। तो पी वाई रैशनल नंबर मतलब पी वाई क्यू, तो मैंने रूट 5 मान लिया कि पी वाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। मैंने बताया था कि रैशनल नंबर के अगर अपन में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे माना कि रूट पी वाई क्यू इक्वल्स टू रूट 5, ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो, एक बात याद रखना, इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे। पी हमने माना कि पी क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है ये, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1। सपोज मैंने माना p इक्वल्स टू 5, q इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब मैं जब 5 के एलसीएम लेती हूँ तो 5 बन जाए 5, 1 बन जाए 1। और 13 का जब मैं लेती हूँ, 13 बन जाए 13, 1 बन जाए 1। तो देखो, इन दोनों के बीच में 13 और 5 के बीच में 1 ही कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर को प्राइम नंबर है पी वाई क्यू, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगी, अब इस क्यू का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी रूट 5 से, ठीक है। जब मैं इसका रूट 5 में मल्टीप्लाई करूँगी तो p इक्वल्स टू अंडर रूट 5 क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। ये p फर्स्ट इक्वेशन कर लो, p की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये रूट में आ गया, तो हमेशा हम क्या करते हैं, नंबर को ईजी बनाते हैं, रूट हटाने की कोशिश करते हैं। रूट हटा लो हम यहाँ। अब अगर मुझे रूट हटाना भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ये रूट की जो वैल्यू होती है ना 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। अगर मुझे 1/2 को हटाना है तो मुझे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा अपने आप रूट 2 हट जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब भी 2 रूट के मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक अच्छे वाला 5 मिल जाता है, मतलब एक अच्छा वाला नंबर मिल जाता है हमको, ठीक है। क्योंकि रूट और रूट मिलके क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, क्योंकि 1/2 है। जब 1/2 को आप प्लस करोगे तो 1 ही तो बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर में इस साइड करूँगी तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो हो जाएगा 5q², ठीक है। अब एक थ्योरम होती है 1.3। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि p² इज, अगर सपोज p² इज डिविजिबल बाई, p² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अगर हम p² की वैल्यू निकालें तो p² अपॉन 5q², p² इक्वल टू अपॉन 5q²। तो ये थ्योरम 1.3 ये कहती है कि अगर p² हमारा इज डिविजिबल बाई 5 है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारी इक्वेशन सेकंड मान लो। तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरा इक्वेशन आई है p² इक्वल टू 5q², मैं यहाँ पर इसको ये मान लेती हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ जैसे कि p इक्वल्स टू 5c, मैं सॉरी कहाँ गया, p², हाँ। तो मैं यहाँ पे ये मान लेती हूँ कि p² जो है मेरा, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले एग्जांपल दे देती हूँ।
कि अगर जैसे कि ये है ना पी स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे माना टू स्क्वायर है, तो टू स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो इसका जो टू है वो भी तो इससे डिविजिबल होगा ना। जब टू स्क्वायर डिविजिबल होगा, जैसे पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो टू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ माना p इक्वल्स टू 5c। मैंने यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो p की वैल्यू मेरी क्या आ रही है यहाँ पे, √5q। तो p की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो आप, √5q। ठीक है, अभी मैंने p इक्वल टू 5c क्यों माना, p इक्वल्स टू मैंने 5c क्यों माना यहाँ पर, क्योंकि ये थ्योरम कहती है हमारी, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा p इक्वल्स टू 5, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप p की वैल्यू 10 ले रहे हो, तो 5 इंटू 2 करना पड़ेगा, c की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया, p इक्वल्स टू 5c। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से रख दी, क्या रख दी, √5q। अब 5c, अब मुझे फिर से यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा, तो मुझे रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट हटाने के लिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर कर देती हूँ यहाँ पे बोथ साइड, यहाँ पर भी करूँगी, तो हो जाएगा √5 से क्या हो जाएगा, ये √5 से √5 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या जाएगा 5q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो q स्क्वायर के अपॉन में 5 आ जाएगा, और c स्क्वायर। अब देखो q भी 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, जब q डिवाइड हो रहा है तो q स्क्वायर जब डिवाइड हो रहा है तो q भी डिविजिबल होगा, तो आप यहाँ लिख दो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये भी हमारी थ्योरम इससे होगा, थ्योरम 1.3 से हो गया है हमारा। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब प्रूफ हो गया तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारा कैसे प्रूफ हुआ। तो बाय इक्वेशन, जैसे थर्ड मान लो इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो मैं आपको यहाँ लिखा देती हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, इसका नीचे वाला जो पार्ट यहाँ पे लिख दूँ। देखो तो मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ के बाद यहाँ बता रही हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन, सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब देखो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो था, इसमें ये कह रहा था कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में कि ये जो पी और क्यू को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि फैक्टर 1 होना चाहिए, देखिए, लेकिन बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 भी इसका प्राइम फैक्टर हो रहा है। क्यों, क्योंकि 5 से डिविजुअल है, तो जब डिविजुअल है तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा इसका। जब भी कोई नंबर डिविजुअल होता है उस नंबर से, तो वो उसका फैक्टर होता है, तभी डिविजुअल होगा, अदरवाइज डिविजुअल नहीं होगा। तो 5 भी आ गया इसका, बट हमें तो कहा था 1 ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पी क्यू आर नॉट को प्राइम। क्या है, को प्राइम नहीं है ये। ठीक है, आर नॉट को प्राइम, सो √5 इज इर्रेशनल। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये आपको एक बार में समझ में आया, कम से कम आप 2 बार वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से करना था, इसीलिए। आगे 1.3 वगैरह 1.4 वो थोड़ी सही है, ये भी सही है, क्वेश्चन ईजी है। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमें 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ये हमें प्रूव करना है, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, बट ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी ऐसे प्लस वाले हों, ठीक है, या फिर कोई नंबर हो जिसके आगे कोई नंबर लिखा हो, तो उसको हम हमेशा, अगर इसको इसी मेथड सॉल्व करेंगे, जैसे मैं सेकंड कराने जा रही हूँ, अगर कोई नंबर रूट में दिया है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो उसको हम को प्राइम से सॉल्व करेंगे। वो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं कराऊंगी। तो देखो 3 + 2 √5, इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से हेल्प करेंगे। इर्रेशनल बोला है तो हम क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रैशनल। तो अब इसको भी हम मानते हैं, चलिए, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है,
अब मैंने पहले बताया था आपको, जब रेशनल मानते हैं तो हम क्या करते हैं, अपॉन में ए अपॉन बी मानते हैं या पी अपॉन क्यू मानते हैं। तो मैंने यहाँ ए अपॉन बी मान लिया, पी अपॉन क्यू भी मान सकते हो आप, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू और ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 2√5 यहीं रहने देंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। जब 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जैसे ये माइनस का हुआ तो अब इसका एलसीएम भी ले लो, तो एक -3 भी हो जाएगा। अब √5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3b अपॉन में 2 चला जाएगा, यहाँ से 2 क्रॉस, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये a - 3b 2b है, ये तो हमारा क्या हो रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये तो हमारा रैशनल हो गया। क्या हो गया, रैशनल हो गया कि नहीं हो गया, ये a - 3b 2b, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। लेकिन जब ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल हो जाएगा, बट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 इररेशनल होता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वो बोल रहा है कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, इररेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो देखो प्रूव हो गया ये। तो अब लिखो यहाँ पे हेयर बी कैन सी a - 3b अपॉन 2b इज rational, so √5 is also rational। ठीक है, बट √5 इज irrational, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हैं ना इस चीज़ को, √5 इज irrational, ये अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इरेशनल, सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो हमारा इरेशनल हो जाएगा ये भी। तो ये आपको आई होप समझ आएगा। ये देखो ये इतना ही छोटा रहेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस दिया है, बीच में प्लस है। जब भी कोई नंबर ऐसा होगा ना, √5 √3 √2, तो आपको वो पहला वाला मेथड करना है जो थोड़ा लॉन्ग था, को प्राइम मान के करना है। इसमें को प्राइम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस भी है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज अभी आगे हमारे नंबर आएंगे, और जैसे कि क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट जो है 7 √5, तो इसको भी हम इसी मेथड से कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके रूट के आगे कोई नंबर है। मैंने बताया आपको, रूट के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको को प्राइम लॉन्ग मेथड करना है। अगर रूट के आगे कोई नंबर है या प्लस है कुछ भी है, तो आपको सिंपल ये छोटा वाला मेथड करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट कराने जा रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें 1/√2 प्रूव करना है इज इर्रेशनल, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी, हमारे √2 के आगे कोई भी ना तो नंबर है ना कोई प्लस का साइन है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई आगे या तो प्लस हो या तो कोई नंबर हो उसके आगे। ठीक है, तो हम उसको छोटे मेथड से करेंगे, सेकंड वाला से। तो अब इसको हमें लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा फिर से को प्राइम मान के। चलो तो मैं आपको करा देती हूँ को प्राइम मान के। तो सॉल्यूशन लेट 1/√2 इज रैशनल, क्या मान लेंगे इसको, रैशनल। ठीक है, अब इसको फिर से 1/√2 को क्या मानोगे आप, a/b, क्योंकि रैशनल माना है तो a/b मान लो या p/q मान लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं a/b मान के कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अब b का आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो b का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे b बन जाए b और √2 का a से, तो √2 ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब इसका क्या करो, हमें फिर से रूट हटाना है, जैसे हमने पहले में किया था, स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करोगे इसका दोनों का, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b² और ये 2a²। ठीक है, अब b² के अपॉन में 2 आ जाएगा और ये a² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही मेथड आ जाएगा, थ्योरम 1.3 जो मैंने आपको बताया था कि थ्योरम 1.3 से। तो हेयर
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल होगा, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये थ्योरम से हो गया, ये हमारा थ्योरम से हो गया। सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, b इक्वल टू 2c मानेंगे, यानी कि जो हमारी b की वैल्यू है ना, जो b, जो हमारा b है, अब हम यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, b इक्वल्स टू 2c, कांस्टेंट मान लिया हमने कोई भी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोई b की वैल्यू लोगे 12 लोगे, तो यहाँ पे c की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, 2 6 12। ठीक है, b इक्वल टू 2c। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट आप क्या करो, b की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ से। फर्स्ट क्या थी, यहाँ थी b की वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे √2a पुट करो, 2c। अब जब आप यहाँ पे √2a पुट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब ये फिर से रूट के फॉर्म में आ गया, तो इसका फिर से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे √2a का 2c स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो स्क्वायर जब करेंगे इसका तो क्या जाएगा, ये 2 रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 4c स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से ये 2 टाइम चला जाएगा क्योंकि 2 अपॉन में आएगा इसके, तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 और c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ए बी को प्राइम नहीं माना था, यहाँ पे आप लिख लेना ए बी इज को प्राइम, क्योंकि को प्राइम मान के करना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तभी तो हम इसको गलत प्रूफ कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 1/√2a अपॉन बी लिखा है ना, आप लिख लेना ए बी इज को प्राइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बी भी 2 से डिवाइड हो रहा था, और वो उसमें तो बोलते हैं को प्राइम में 1 होता है कॉमन फैक्टर, इनके इसका कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। ठीक है, तो ये भी फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो अब यहाँ पे फिर से आप वही थ्योरम वाली बात लिख दो जो हमने इसमें लिखा था कि हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी थर्ड, ये सेकंड थी थर्ड थी। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो तो इसका स्क्वायर मैं यहाँ कर देती हूँ, वहाँ पर फोकस पड़ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देती हूँ, इसका √2a स्क्वायर का हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, आपको वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चलो ठीक है, इतना चलता है। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे, अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है कॉन्ट्रडिक्शन। हियर वी कैन सी, यहाँ पे आप लिख दो अब कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ए बी इज डिविजिबल बाय 2, a comma b is divisible by 2, so they contradict the fact, so they contradict the fact that a b are co-prime, that a comma b are co-prime, so 1/√2 is irrational. So 1/√2 is irrational.
फ्रेंड्स मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/√2 लिया, इरेशनल तो मैंने इरेशनल ले लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या मानूंगी, 1/√2 इक्वल्स टू a/b मान लिया मैंने, क्योंकि ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर a/b या p/q किसी के फॉर्म में हो सकते हैं ना। तो a/a इंटू a, हमने इसको कोप्राइम माना। कोप्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो जिसमें, ठीक है। तो b इक्वल्स टू √2 a कैसे आया, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, b बन जा b कैसे किया, √2 का a से किया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब मैं रूट हटाना है तो दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तभी स्क्वायर से रूट हटेगा हमारा। तो मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड। तो स्क्वायर जब मैं करूँगी यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, b² और रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ऑटोमेटिक 2 बन जाए, 2 कट जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और a² हो जाएगा ये। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो मैंने थ्योरम 1.3 आपको बताई थी। थ्योरम 1.3 क्या कहती है, अगर b² डिवाइड बाई 2 डिविजन बाई 2 से हो रहा है तो b भी, इसका जो b होगा स्क्वायर जब नहीं होगा तो वो भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये हमारी थ्योरम 1.3 कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, b इक्वल्स टू, ये b है मेरा कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे मान लिया इक्वल्स टू कांस्टेंट 2c मान लिया, ठीक है। क्योंकि b इक्वल टू 2, जैसे कि यहाँ से है ना हमारा ये b, अगर ये डिवाइड होगा मेरा किससे, 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया है। क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट से यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूँगी, √2a, यहाँ पे फर्स्ट b को हटाया, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू √2a, ये 2c यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी, फिर से रूट हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। जब बोथ साइड स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हो गया 2a², ये हो गया 4c²। अब a² की वैल्यू है यहाँ से निकालनी है, तो मैं 2 को इससे डिवाइड, 2 यहाँ से जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, a² के यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब 2 अपॉन में आ जाएगा c²। फिर से यही थ्योरम लगेगी कि अगर a² 2 से डिविजिबल है तो उसका a भी डिविजिबल होगा 2 से। फिर से थ्योरम लग गई ये वाली थ्योरम 1.3। अब आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से कि जो b और a हैं वो 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका कॉमन फैक्टर 2 भी होगा इसका मतलब। तो ये हमारा फेल हो गया ये कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने यहाँ पे 1/√2 रैशनल माना था ना, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फेल हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सॉरी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो कोप्राइम तो नहीं है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन फेल हो गया। तो इसीलिए क्या, ये इरेशनल नंबर है। होप यू फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेस्ट एजुकेटर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।